मुर्तज़ा साहिबा सल्लमहा को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ ले आएँ और उन्होंने जो मकाला लिखा है वो पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हक, ट्रुथ, सच, राइट। अब बात है इसकी नुसरत की। कुरान करीम में सूरह तौबा की 119वीं आयत में इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना अत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में दो बातों का हुक्म है। पहला ये कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और दूसरा ये कि सच्चों के साथ हो जाओ। और अगर इस आयत करीमा पर गौर किया जाए तो इसमें दो बातें और सामने आती हैं। पहली ये कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने और सच्चों का साथ देने में एक रब्त है, एक ताल्लुक है। और दूसरी ये कि ये आयत करीमा भी अहले ईमान को नुसरत हक का पैगाम दे रही है, क्योंकि हक या सच की नुसरत तो तभी हो सकती है जब सच्चों का साथ दिया जाए, सच्चों के साथ हुआ जाए। और सच का साथ बिना अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए नहीं दिया जा सकता। लफ्ज़ तक़वा का तर्जुमा यूसुफ अली ने यहाँ किया है अल्लाह के खौफ के, अल्लाह से डरने का। और शाकिर साहब ने तर्जुमा किया है कि बी केयरफुल योर ड्यूटी टू अल्लाह। आयतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा मुतहरी साहब की एक किताब है इसरार नहजुल बलागा। जैसा कि इस किताब के नाम से जाहिर है कि ये किताब आयतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा मुतहरी साहब की नहजुल बलागा पर रिसर्च है। आप इसमें लिखते हैं कि नहजुल बलागा में लफ्ज़ तक़वा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों में से एक है। नहजुल बलागा तक़वे को एक रूहानी और मानवी ताकत करार देती है जो मुसलसल मश्क और रियाज से हासिल होती है और बज़ाते खुद आसार और नताइज की बाइस होती है। अब यहाँ मश्क या रियाज से मतलब छोटी से छोटी बात में भी अपने आप को गलती से बचाना है और सही राह को चुनना है। और जब इंसान इस रविश को इख्तियार करता है तो इस रविश के, इस मश्क के कुछ मानवी और रूहानी नताइज उभर कर सामने आते हैं। इसका रूहानी नतीजा ये है कि इंसान को गुनाह से, जुल्म से नफरत हो जाती है। और इसका मानवी नतीजा ये होता है कि इंसान को अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल हो जाता है, उसके इरादे मजबूत हो जाते हैं और वो ख्वाहिशाते नफ्स का गुलाम नहीं रहता। यकीनन यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया कि पहले तक़वा इख्तियार करने की बात की और फिर फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच का साथ वही दे पाएगा जो अल्लाह का तक़वा रखता होगा। और जब सच का साथ देगा तो ये नुसरत हक होगी। और इसके बरक्स जहाँ तक़वा नहीं होगा वहाँ इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे को सोचेगा, और जो अपने फ़ायदे को सोचेगा, अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखेगा, वो कभी सच्चों का साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उन्हीं का साथ देगा जिससे उसे खुद का फ़ायदा हासिल होगा। अब करबला की ओर करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र, यजीद की बैत से इनकार, हज का उम्रा से तब्दील करना और इतनी अजीम कुर्बानी जिसे अगर तफसील से बयान किया जाए तो शायद अल्फाज ही नहीं है, मगर अगर एक जुमले में समेट कर कहना हो तो शायद यही जुमला सही है, नुसरत हक। इसी तरह इमाम के हर जानिसार की इमाम पर अपनी जान कुर्बान करने की वजह शायद यही है, जज्बे नुसरत हक। जनाब हुर तो इमाम के साथ थे ही नहीं, लश्कर अजीज से दौलत, ओहदा, ऐशो आराम को छोड़कर प्यासा कत्ल हो जाना ज्यादा सही समझा। क्यों?
जज्बे नुसरत हक। इसी के बरक्स है फौज यजीद, जिसने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, जबकि हर कोई जानता था कि हक किस तरफ है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था। और इस बात का सबूत है इमाम का खुतबा आखिर, जिसमें आपने अपने तारुफ कराने के साथ साथ उन लोगों से ये पूछा कि तुम मुझे मेरे कत्ल पर क्यों आमादा हो? क्या मैंने तुम में से किसी को कत्ल किया है, या मैं हलाल को हराम कर रहा हूँ? क्यों आमादा हो तुम? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई जुल्म से बाज आया। क्यों? क्योंकि उनमें जज्बे नुसरत हक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अल्लाह का तकवा नहीं था। करबला से पहले भी एक और जगह इसी जज्बे की कमी साफ नजर आती है कि जब इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर दी अपने साथ चलने वालों को और हालात का तस्करा किया, तो बहुत लोग जो इमाम के साथ सफर कर रहे थे आपको छोड़कर चले गए। वो भी वाकिफ थे इस बात से कि हक किस तरफ है। इमाम जिस रास्ते पर हैं वो हक का रास्ता है, ये अच्छी तरह जानते थे, लेकिन ख्वाहिशात नफ्स उन पर की पैरवी उन पर हावी हो गई थी और नुसरत हक उन्हें जान और माल का नुकसान नजर आ रही थी और वो इमाम को छोड़कर चले गए। नुसरत हक के लिए जज्बे नुसरत हक चाहिए और इस जज्बे के पैदा होने के लिए तकवा चाहिए। करबला से यही दर्स मिलता है कि अगर इंसान में ये जज्बा है तो वो कहीं भी हो, चाहे लश्कर यजीद ही में क्यों ना हो, जज्बे नुसरत हक उसे इमाम के जानिसारों में ले आएगा। और यही जज्बा अगर नहीं तो इमाम के साथ सफर भी हो तो भी किसी न किसी मोड़ पर छोड़ के चला जाएगा। और अब इस तजदीद अहद पे कुछ कहना चाहूंगी। जिक्र हक इतना मुख्तसर भी नहीं, खत्म होगा ये दार पर भी नहीं। आदतन आ गया हूँ मक्तल में, अब तो कांधों पे मेरे सर भी नहीं। आज का ये प्रोग्राम यौमे तजदीद अहद आप सब जानते हैं कि क्यों है। मेरी तंजीम ने 5 बेहतरीन टॉपिक्स की शक्ल में 5 अहम मसलों पर लोगों की फिक्र को मुतवज्जा किया। आज खास तौर पे लोगों को दावत फिक्र दी, क्योंकि ये उस शख्स के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट है जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी कोशिश में गुजरा कि लोगों में फिक्री बेदारी आए। बहुत दूर दूर से, हर जगह से, लखनऊ के बाहर से, इंडिया के बाहर से हमारे पास मखाले आए हैं, लेकिन ये हम तक जिनकी बात आई है, जिन्होंने हम तक मखाले भेजे हैं, तो ये हमारी कामयाबी नहीं है, ये उन लोगों की कामयाबी है जिन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई है। हमारी कामयाबी तो यह है कि इंसान बस जो बात हमने रख दी, कभी ना कभी उसकी फिक्र बेदार हो, सोचना शुरू करे। आज नहीं कल जब वो इन बातों को सोचेगा तो यही हमारी कामयाबी है। शुक्रिया रुबीना साहब। रुबीना साहबा के मकाले से मुताल्लिक कोई सवाल है? मकाले से मुताल्लिक आम सवाल नहीं। अगर हो या कोई तबसरा हो तो फिर से सुन लीजिए। alicongress.alicongress@gmail.com के ऊपर ज़रूर मेल कीजिएगा। हम चाहते हैं वही फिक्री बेदारी आए। मैं दावत देता हूँ अपने साथी, अपने दोस्त, आज के दौर में हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड असगर मेहदी साहब को कि हुसैन बिना इला के ऊपर अपना मकाला पेश करें। अस्सलाम वालेकुम।
اپنے مقالے کے لیے جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے حسین بنائے لا الہ۔ لا الہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں جو توحید ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ توحید الہی کی شہادت دینا مسلمانوں کا بنیادی اور سب سے اساسی عمل ہے، جس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے عمل کا نقش اپنے اندر اتارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ نے بھی ایسی شہادت دی ہے۔ تیسرے سورہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد الہی ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، وہی حاکم ہے، وہی انصاف والا ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، زبردست ہے حکمت والا۔ تیسرا سورہ 18ویں آیت۔ اس طرح انسان اس ہستیوں کے صف میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ صرف دین محمدی سے خاص تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اسلام کا وسیع ترین معنی میں بیان ہے، اور تمام انبیاء یہی پیغام توحید ہی لے کر آتے رہے۔ اس بات کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان کو یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ 21واں سورہ آیت نمبر 25۔ ہر نبی ایک ایسا پیغام ہدایت دے کر آتا ہے جس کا خصوصی تعلق اس قوم سے ہوتا ہے جس کا اسے نبی بنایا گیا ہے، اور یہ پیغام اپنی تفصیلات میں دوسرے پیغامات سے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن تمام ادیان کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ 21 کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوا ہے۔ تاہم دوسری شہادت اور دیگر پیغامات اور احکامات بدلتے رہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر قوانین جو یہودیوں کے لیے مناسب ہیں لازم نہیں کہ عیسائیوں کے لیے بھی موضوع ہوں۔ مثال کے طور پر تیسرے سورہ کی آیت نمبر 50 ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ مسیحی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف ہے۔ قرآنی آیات کی بنیاد پر یہ حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی مذہب غیر مشروط انداز میں وسیلہ نجات نہیں ہے۔ معاملہ یوں ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے پیغام حق لے کر آئے، لیکن ان کے پیروکاروں نے ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں اکثر کوتاہی کی۔ ابتدائی عہد اسلام کے مسلمانوں کو جن دو مذاہب سے سابقہ پڑا تھا ان پر قرآن نے اکثر تنقید کی ہے۔ قرآن کا کہنا ہے کہ بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں نے اس پیغام حق کے مطابق زندگی نہیں گزاری جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ تاریخ کے ہر دور میں ان ادیان کی مصلحین نے بھی اپنے قوم کی یہی ملامت کی ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ توحید تمام انبیاء کا پیغام ہے۔ توحید کا اس بات جتنا محکم ہوگا، آخرت کی کامیابی اتنی ہی یقینی ہوگی۔ جب اسلام دوسرے ادیان کے ماننے والوں پر تنقید کرتا ہے تو اس کا ہدف تنقید یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں توحید ڈسٹارٹڈ صورت میں نظر آتی ہے۔ ایک سادہ مثال لیجئے۔ عام بات ہے کہ قرآن مجید نے عیسوی تصور ٹرینٹی یعنی کہ تثلیث کی تردید کی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے تین میں کا۔ 5واں سورہ 73ویں آیت۔ ایک بات اور ہے جو آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ تثلیث کا نقطہ ایسا ہے کہ خود عیسائیوں میں ہی تین اور ایک کے تعلق پر مسلسل مناظرہ چل رہا ہے۔ پہلے کلمہ شہادت کی یہ عالمگیر حیثیت غیر مسلمانوں کے ساتھ اکثر ان مسلمانوں کے لیے بھی شروع میں قدر الجھن پیدا کرتی ہے جہاں طرز فکر و فہم پر دین کی بحیثیت مجموعی نسبتاً کم اثرات رہ گئے ہیں۔ ہر شخص کے ذہن میں